Assalamu alaikum dear students. As you know, we are learning about immunity and diseases, and today we are going to start our lecture number 3, that is non-specific and specific defense. In the last lecture we have learned about some barriers like physical barriers, chemical barriers, and these barriers are used to defend ourselves, human body, फ्रॉम द पैथोजेंस। किस तरह से जो फिजिकल बैरियर और केमिकल बैरियर्स ने हमें हमारी बॉडी को हार्मफुल इफेक्ट से बचाया, किस तरह से उन्होंने पैथोजेंस की एंट्री को स्टॉप किया। बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ी कि किस तरह से जो पैथोजेंस हैं वो हमारी बॉडी में एंटर नहीं हो सकते थे, और उसकी रीज़न फिजिकल बैरियर और केमिकल बैरियर था। लेकिन अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फिर पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर हो जाए तो उसके लिए फिर हमारे पास दो तरह के डिफेंस सिस्टम हैं। नंबर 1 इज नॉन स्पेसिफिक डिफेंस सिस्टम, नंबर 2 इज स्पेसिफिक डिफेंस सिस्टम। एंड नॉन स्पेसिफिक डिफेंस में हमारे पास क्या क्या है? नंबर 1 पे फैगोसाइटोसिस है, नंबर 2 पे इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स है, नंबर 3 पे फीवर है, एंड नंबर 4 पे कॉम्प्लीमेंट्री रिएक्शंस हैं। बट इनमें जो फैगोसाइटोसिस है और इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स है ये ज़्यादा मेजर नॉन स्पेसिफिक डिफेंस होते हैं, जिनके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि नॉन स्पेसिफिक डिफेंस में फैगोसाइटोसिस क्या होता है। तो हमारे पास सबसे पहले फैगोसाइटोसिस है। ये डायग्राम मैंने आपकी बुक से ही कॉपी की है कि आपको इजीली फैगोसाइटोसिस का जो पूरा प्रोसेस है वो मैं इजीली समझा सकूं। तो फैगोसाइटोसिस में अगर आप ये डायग्राम देखें तो पहले हम डायग्राम को डिस्कस करते हैं। हमारे पास फैगोसाइट क्या है? फैगोसाइट हमारे पास एक वाइट ब्लड सेल है, और ये वाइट ब्लड सेल क्या करता है, जैसे ही कोई बैक्टीरिया, कोई फंजाई, कोई वायरस हमारी बॉडी में एंटर होता है तो ये फैगोसाइट, वाइट ब्लड सेल का जो नाम है फैगोसाइट, ये क्या करता है, ये फौरन से एक्टिव हो जाता है और एक्टिव होके ये बैक्टीरिया को फौरन से अपने अंदर डाइजेस्ट करता है। जैसे ही ये बैक्टीरिया को अपने अंदर डाइजेस्ट कर लेगा तो बैक्टीरिया इस सेल के अंदर जाते ही किल हो जाएगा और हमारी बॉडी में उसकी कोई ग्रोथ नहीं होगी, और इस तरह हम उसके हार्मफुल इफेक्ट से बच जाएंगे। तो फैगोसाइटोसिस इज एक्चुअली अ सेलुलर प्रोसेस ऑफ इंजेस्टिंग एंड एलिमिनेटिंग फॉरेन सब्सटेंस एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फैगोसाइटोसिस का प्रोसेस ये है कि जैसे ही कोई सब्सटेंस हमारी बॉडी में एंटर होगा और वो हमारे लिए ठीक नहीं होगा तो वाइट ब्लड सेल्स एक्टिव हो जाएंगे, फैगोसाइट का रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा और वो फौरन से उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अपने अंदर इनगल्फ कर लेगा। A type of white blood cells called phagocytes perform this function। जो हमारे phagocytes हैं, जितने भी white blood cells हैं वो हमारे अंदर इम्यूनिटी का काम कर रहे हैं। जो हमारे रेड ब्लड सेल हैं, वाइट ब्लड सेल हैं, माइक्रो और प्लेटलेट्स होते हैं हमारे ब्लड में, तो उनमें से जो वाइट ब्लड सेल हैं वो एक्चुअली में हमारा सारा इम्यून सिस्टम उन पे डिपेंड करता है। वाइट ब्लड सेल आपने पढ़ा है कि किस तरह से वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के खिलाफ फाइट करता है, तो उनमें से एक वाइट ब्लड सेल की जो टाइप है दैट इज फैगोसाइट्स। तो फैगोसाइट्स एक्चुअली में हमारी बॉडी को इन हार्मफुल बैक्टीरिया से बचाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स। इन्फ्लेमेशन एक्चुअली में क्या है? इन्फ्लेमेशन को अगर हम आम वर्ड में देखें तो इन्फ्लेमेशन का मतलब है कि ये सूजन जिसको हम कहते हैं वो है। इट इज एक्चुअली द डैमेजिंग द बॉडी टिश्यू और इंजरी। अगर कोई हमें इंजरी हो जाए, कोई चोट लग जाए, तो वहां पर हमारा जो टिश्यू है वो स्वेल कर जाता है और उसको हम इन्फ्लेमेशन बोलते हैं। तो इन्फ्लेमेशन एक्चुअली में बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म का ही एक हिस्सा है।
इसमें अगर हम देखें तो हीट ऑफ बर्निंग इफेक्ट, पेन, रेडनेस, स्वेलिंग, लॉस ऑफ फंक्शन, ये सब कुछ इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स में ही आता है या फिर इसको इन्फ्लेमेशन कहते हैं। इसमें होता क्या है, ये बॉडी का डिफेंस सिस्टम होता है। जैसे ही कोई हमारे बॉडी में बैक्टीरिया या वायरसेस एंटर होते हैं, फौरन से जो हमारे इन्फ्लेमेटरी सेल्स होते हैं वो फौरन से वहां पर भेज दिए जाते हैं। जैसे हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिव होगा, इन्फ्लेमेटरी सेल्स फौरन से उस जगह पर जाएंगे जहां पर पैथोजेंस होंगे। इन्फ्लेमेटरी सेल्स क्या करेंगे, फौरन से हार्मफुल या फॉरेन सब्सटेंसेस को रिमूव करेंगे और फौरन से हमारी बॉडी का हीलिंग प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो ये हमारा इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स था। नेक्स्ट हमारे पास आता है स्पेसिफिक डिफेंस। क्या है स्पेसिफिक डिफेंस? एक्चुअली में क्या है, इम्यूनिटी है। अगर नॉन स्पेसिफिक डिफेंस से भी काम नहीं हो रहा फॉर एग्जाम्पल, तो फिर फौरन से स्पेसिफिक हमारी बॉडी फौरन से स्पेसिफिक डिफेंस को एक्टिव कर देती है। और उसमें हमारे पास जो की वर्ड्स हैं, की टर्म्स हैं, जो हमने स्पेसिफिक डिफेंस में पढ़ना है, उसमें सबसे पहले नंबर पे है कि एंटीबॉडीज क्या होती हैं। हमें ये पता होना चाहिए एंटीबॉडीज क्या होती हैं, क्योंकि इम्यून सिस्टम में सबसे ज्यादा जो हम टर्म पढ़ते हैं दैट इज एंटीबॉडीज। उसके बाद हमारे पास आते हैं लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स क्या हैं और एंटीबॉडी एंटीजन का रिलेशनशिप क्या है, उसको हम लॉक एंड की रिलेशनशिप कहते हैं। स्पेसिफिक डिफेंस की क्या डेफिनेशन है, और हमारे पास वाइट ब्लड सेल के कौन कौन सी टाइप्स हैं जो कि इम्यूनिटी में हिस्सा लेते हैं, जो मेजर इम्यूनिटी का पार्ट है, इम्यून सिस्टम का पार्ट है। दीज आर बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स। और उसके बाद हम देखेंगे कि सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स क्या होता है। सबसे पहले स्पेसिफिक डिफेंस का जितना भी फिनोमिना है वो हम इस डायग्राम से इसको पहले हम लर्न करेंगे। आपने दो चीजें देखनी है, एंटीबॉडी और एंटीजन। ये आपके पास जो डायग्राम दी गई है, एंटीबॉडी जिसके नीचे लिखा हुआ है, ये आप देख लें एंटीबॉडी का क्या स्ट्रक्चर होता है। और अगर आप देखें तो एंटीबॉडी के टॉप पे एक खास किस्म की ये बनी हुई है, स्पेसिफिक बना हुआ है, और ये वो बाइंडिंग साइट है जहां पर एंटीजन ने आके लगना है। अब क्वेश्चन ये है कि एंटीजन एंटीबॉडी आती कहां से है। एंटीजन जैसे ही कोई बैक्टीरिया हमारे अंदर एंटर होता है तो हमारी जो, और वो एक किस्म का एंटीजन प्रोड्यूस करता है, ठीक है। जैसे ही एंटीजन प्रोड्यूस होगा हमारी बॉडी फौरन से उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगी। एंटीबॉडी की जो फिक्सिंग वाली जगह होगी वो बिल्कुल एंटीजन के स्पेसिफिक होगी। मतलब एक वायरस का जो एंटीजन है हमारी बॉडी बिल्कुल उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगी। और हमारे इम्यून सिस्टम का यही काम है कि जैसे ही कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर होता है तो हमारी बॉडी बिल्कुल उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज, हमारा जो वाइट ब्लड सेल्स हैं वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती हैं। वो एंटीबॉडीज जो होती हैं वो स्पेसिफिक एंटीजन को जाके ट्रैप कर लेती हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख रहे हैं ये ग्रीन कलर की एंटीजन है और उसी तरह की शक्ल का आगे एंटीबॉडी लगी हुई है। अब ये यहाँ पर इसको ट्रैप कर लेगी। आप देखें ये जो प्लस का निशान है ब्राउन में, ये यहाँ पर कभी भी फिक्स नहीं हो सकता। तो स्पेसिफिक एंटीबॉडी हमेशा स्पेसिफिक एंटीजन को ही ट्रैप कर सकती है। तो एंटीजन्स एंड एंटीबॉडीज हैव अ लॉक एंड की रिलेशनशिप। लॉक एंड की रिलेशनशिप का मतलब है कि एक मखसूस ताले को एक मखसूस चाबी ही लग सकती है जो उस ताले के लिए बनाई गई होगी, जो उस लॉक के लिए बनाई गई होगी। हर तरह की उस लॉक पे नहीं लगेगी। इस तरह एंटीजन के अगेंस्ट जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस होगी वही एंटीजन को ट्रैप कर सकेगी और वो उसी बैक्टीरिया के अगेंस्ट ही एंटीबॉडी प्रोड्यूस होके फौरन से उसको किल करेगी।
तो ये हमारे पास ये जो डायग्राम है, अगर आप यहाँ पर देखें तो लास्ट में आपको नजर आओगा ब्लू कलर की एंटीबॉडी लगी हुई है और उस पर ब्लू ही एंटीजन अटैच हो सकेंगे। ग्रीन कलर की एंटीबॉडी बनी है, उस पर ग्रीन कलर का ही एंटीजन आ सकेगा। ये ब्राउन कलर वाला जो है ब्राउन कलर के एंटीजन को ही ट्रैप कर सकेगा। तो लॉक एंड की का यही मतलब है कि जो स्पेसिफिक एंटीबॉडी है वो स्पेसिफिक एंटीजन को ही ट्रैप करेगी। तो सबसे पहले हमने देखना है एक्चुअली में एंटीबॉडीज हैं क्या। तो जैसे ही कोई वायरसेस, बैक्टीरिया या कोई भी टॉक्सिन आता है तो हमारे जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं वो एक खास प्रोटीन्स प्रोड्यूस करते हैं, उसको हम एंटीबॉडीज बोलते हैं। और ये एंटीबॉडीज कहाँ से प्रोड्यूस होती हैं? ये हमारी बॉडी में मौजूद लिम्फोसाइट से प्रोड्यूस होती हैं। ठीक है, अब ये जो लिम्फोसाइट्स है इसका मतलब है कि एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करने का जो मेन सोर्स है वो लिम्फोसाइट्स हैं। अब एंटीबॉडी का काम क्या है? एंटीबॉडीज वर्क टू डिस्ट्रॉय ओनली दोज एंटीजन्स विच साइमल्टेनियसली देयर प्रोडक्शन, जो बिल्कुल उसी एंटीबॉडी, वो एंटीबॉडी उसी एंटीजन को किल करेगी जो कि उसकी वजह से प्रोड्यूस हुई होगी। आफ्टर प्रोडक्शन एंड एंटीबॉडी आइडेंटिफाई द एंटीजन, जैसे ही एंटीबॉडी प्रोड्यूस होगी वो फौरन से अपने एंटीजन को रिकॉग्नाइज करेगी, उसको अपने अंदर ट्रैप करेगी और ट्रैप करने को हम लॉक एंड की रिलेशनशिप कहेंगे। और जैसे ही वो उसको अपने अंदर ट्रैप कर लेगी वो उसके अफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देगी और उसके खिलाफ फाइट करेगी और उसको वहीं पर किल कर देगी। और इसको हम स्पेसिफिक डिफेंस कहते हैं। स्पेसिफिक का यही मतलब है मखसूस। जैसे एक लॉक पे एक स्पेसिफिक की लगती है, उसी तरह एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी एक स्पेसिफिक एंटीजन के लिए प्रोड्यूस होती है और उसी एंटीजन को किल करती है और हमारी बॉडी फौरन से फिर उस जो बैक्टीरिया या वायरस है उससे बच जाती है। हमारे पास आगे वाइट ब्लड सेल्स की कितनी टाइप्स हैं, जो कि लिम्फोसाइट्स हैं। कौन कौन सी लिम्फोसाइट्स हैं जो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती हैं? नंबर 1 पे है बीटा लिम्फोसाइट, नंबर 2 पे है टी लिम्फोसाइट्स। तो अब हमने देखना है कि बीटा लिम्फोसाइट्स क्या करते हैं। बीटा लिम्फोसाइट्स क्या हैं? एक्चुअली में ये प्रोड्यूस करते हैं एंटीबॉडीज को। जो बीटा लिम्फोसाइट्स हैं वो ही एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करते हैं। इसी तरह जो टी लिम्फोसाइट्स है वो एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस नहीं करते, वो डायरेक्टली पैथोजेंस को रिमूव करते हैं। अब बीटा लिम्फोसाइट ने तो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर दी, लेकिन इसका मतलब है कि जो सबसे ज्यादा फास्ट हमारा इम्यूनिटी का है दैट इज टी लिम्फोसाइट, वो कोई एंटीबॉडी प्रोड्यूस नहीं करता बल्कि डायरेक्ट ही जो हमारे वायरसेस पैथोजन है उन पर डायरेक्ट अटैक करता है और उनको किल करता है। और इसको हम कहते हैं सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स। टी लिम्फोसाइट से जो रिस्पॉन्स आएगा दैट इज सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स। नेक्स्ट हमारे पास ये आपने देख लिया है किस तरह लॉक एंड की मॉडल वर्क करता है। अब आपके पास कुछ रिटन वर्क है जो आपने अपनी नोटबुक पे करना है। तो ये आपकी 4 डेफिनेशंस हैं। जिस तरह से आप अपनी नोटबुक्स को प्रिपेयर करते हैं आपने उसी तरह ये हमारे पास शॉर्ट आंसर्स हैं, जिसमें सबसे पहले डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स हैं। नंबर 1 इज पैथोजेंस। माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट कॉज डिजीजेस इन ह्यूमन बॉडी आर कॉल्ड पैथोजेंस। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। एंड सेकंड वन है इन्फेक्शन। एंट्री एंड ग्रोथ ऑफ पैथोजेंस इनटू आवर बॉडी इज कॉल्ड इन्फेक्शन। प्रीवियस लेक्चर में हमने ये डेफिनेशन पढ़ी थी। तो नेक्स्ट हमारे पास जो है दैट इज एंटीजन। एंटीजन is a substance that cause the body to produce an immune response against it। क्या होता है, जैसे कोई एंटीजन एक ऐसा सब्सटेंस है कि वो बॉडी में एंटर होता है, हमारा इम्यून सिस्टम फौरन से रिस्पॉन्सिव होता है और एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर देता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस भी आज हमने पढ़ा है। तो फैगोसाइटोसिस इज अ सेलुलर प्रोसेस ऑफ इंजेस्टिंग and eliminating the foreign substances and microorganism
तो फैगोसाइटोसिस की डेफिनेशन जो है वो मैंने आपको ये पढ़ाई है, और इसी तरह से आपने अपने नोटबुक पर ये चारों डेफिनेशंस अच्छे तरीके से नीट राइटिंग में आपने हेडिंग दे के अपनी नोटबुक को प्रिपेयर कर लेना है। नेक्स्ट लेक्चर हम कल स्टार्ट करेंगे, जो हमारा होगा टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, कि हमारे पास इम्यूनिटी की कितनी टाइप्स होती हैं।